हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ बदलना चाहिए, लेकिन वो बदलाव शुरू कहाँ से करे, ये समझ नहीं आता। द माउंटेन इज यू किताब हमें यह एहसास कराती है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। हमारे डर, आदतें और आत्मसंदेह ही वो पहाड़ हैं जिन्हें हमें चढ़ना होता है। अगर आप भी अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कभी आपने खुद को किसी मौके से पीछे हटते हुए पकड़ा है? कभी ऐसा लगा कि आप कुछ बेहतर पाने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन खुद ही पीछे हट गए? या आपने खुद से कहा हो, अभी सही समय नहीं है, जबकि दिल से आप जानते थे कि ये सिर्फ एक बहाना है? यही होती है सेल्फ सैबोटाज, खुद को अपने ही लक्ष्य से दूर कर देना। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? असल में सेल्फ सैबोटाज कोई मूर्खता नहीं है, ये एक सुरक्षा तंत्र है। हमारा दिमाग हमेशा हमें उस चीज से बचाना चाहता है जिससे वो डरता है। कभी वो असफलता से डरता है, कभी सफलता की जिम्मेदारियों से, कभी अकेले छूट जाने का डर होता है, तो कभी सबकी नज़रों में गिर जाने का। और जब डर ज़्यादा हो जाता है तो दिमाग हमारे खिलाफ काम करने लगता है, लेकिन नाम सुरक्षा के। हमें लगता है कि हम सोच समझ कर फैसला ले रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि हम अपने पुराने जख्मों, बचपन की सीखों और अतीत की परछाइयों से संचालित हो रहे होते हैं। हम किसी रिश्ते में होते हैं जो हमें नुकसान दे रहा होता है, फिर भी हम वहीं टिके रहते हैं क्योंकि हमें छोड़ देने से डर लगता है। हम किसी नौकरी में घुट रहे होते हैं, फिर भी बदलाव नहीं लाते क्योंकि अनिश्चितता की आग हमें जला देती है। हमारे अंदर एक आवाज़ होती है जो कहती है, तू इससे बेहतर कर सकता है। लेकिन उससे भी तेज़ एक और आवाज़ होती है, अगर ना कर सका तो क्या होगा? और हम उसी तेज़ आवाज़ की बात मान लेते हैं। हमारी ये सेल्फ सैबोटाज की आदतें छोटे छोटे रूपों में छुपी होती हैं। टाल-मटोल करना, बार बार शुरुआत करना और अधूरा छोड़ देना, खुद को दूसरों से तुलना करना, परफेक्शनिज्म के नाम पर कदम ना उठाना, और सबसे ज़्यादा खुद से कहना, मैं इस लायक नहीं हूँ। असल में सेल्फ सैबोटाज एक संकेत है। ये बताता है कि आपके भीतर कोई हिस्सा ऐसा है जो हीलिंग मांग रहा है। आपका कोई ऐसा अनुभव जो अधूरा रह गया, कोई ऐसा डर जिसे आप आज तक समझ नहीं पाए, कोई ऐसा सच जिससे आप आज तक भागते आए। जब तक हम इन भावनाओं से भागते रहते हैं, तब तक वे हमारा पीछा करती हैं और हमारा ही रास्ता काटती हैं। सेल्फ सैबोटाज तब खत्म होती है जब आप उससे भागना बंद कर देते हैं। जब आप रुककर खुद से पूछते हैं, मैं खुद को क्यों रोक रहा हूँ? और जब आप जवाब पाने के लिए अपने भीतर झांकते हैं, वही क्षण आपकी यात्रा का पहला कदम बनता है। यही वो शुरुआत है जो इस किताब में हमें मिलती है। खुद को पहचानना, अंदर के पैटर्न्स और उनके पीछे छिपी सच्चाई। हम सभी के भीतर कुछ ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। जैसे ये पुराना गाना जो बार बार खुद ही बजने लगता है, चाहे आप चाहे या नहीं। हमने इन पैटर्न्स को खुद चुना नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनके मुताबिक जीते हैं। कभी कभी हम खुद से कहते हैं, पता नहीं क्यों हर बार जब मैं कुछ अच्छा करने लगता हूं तो सब बिगड़ जाता है। या मेरे रिश्ते कभी नहीं टिकते, शायद मेरे साथ ही कुछ गलत है। पर हकीकत यह है कि इन समस्याओं का जड़ हमारी परिस्थितियां नहीं, हमारे अंदर के दोहराए गए अनुभवों की रिकॉर्डिंग है। हमारा दिमाग वो अनुभव फिर से पैदा करता है जिसे वो सबसे ज्यादा जानता है, चाहे वो दर्दनाक ही क्यों ना हो। यदि बचपन में हमें बार बार अस्वीकार किया गया हो, तो बड़े होकर भी हम वैसे ही लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें नजरअंदाज करे। अगर हमें बचपन में ये महसूस कराया गया कि
प्यार मिलने के लिए तुम्हें परफेक्ट बनना होगा, तो हम हर बार खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। चाहे थक जाएं, टूट जाएं, पर रुकते नहीं। हम खुद को साबोटाज नहीं करते क्योंकि हम मूर्ख हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग परिचित दर्द को सुरक्षित मानता है और नया सुख उसे जोखिम भरा लगता है। हमारी हर आदत, हर डर, हर टालमटोल एक गहरी भावनात्मक आवश्यकता से जुड़ी होती है। शायद हमें कंट्रोल चाहिए होता है, शायद हम रिजेक्शन से डरते हैं, या फिर हम वैलिडेशन के भूखे होते हैं। जब तक हम इन पैटर्न्स को पहचानते नहीं, हम सोचते रहते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, जबकि सच्चाई ये होती है कि हम खुद को उसी पुराने जख्म में जीने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। तो हम इन्हें पहचाने कैसे? हर बार जब आप कोई ऐसा निर्णय लें जो आपको दर्द देता है, लेकिन उसे दोहराते हैं, वहां रुकिए। खुद से पूछिए, मैं बार बार ऐसा क्यों कर रहा हूं? ये मुझे क्या महसूस करवा रहा है? क्या ये भावन फेमिलियर है? क्या मैं इसे पहले भी महसूस कर चुका हूं? आप पाएंगे कि ये पैटर्न कोई नया नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके अतीत की कहानी है, जो अब भी आपके वर्तमान को चला रही है। अपने पैटर्न्स को पहचानना खुद से जुड़ने की पहली सीढ़ी है। जब आप ये समझ जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, तब आप पहली बार ये भी सोच पाते हैं, अब मैं कुछ अलग कर सकता हूं। यही अवेयरनेस, यही चेतना आपको उस पहाड़ की पहली चोटी तक ले जाती है। अब सवाल है, क्या आप उस पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर सकते हैं? भावनाएं, हमारे भीतर छिपे संकेत, और हीलिंग की शुरुआत जब हम सोचते हैं कि हमें अपने जीवन को बदलना है, तो ज्यादातर लोग बाहरी चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, आदतें, माहौल, दिनचर्या। लेकिन सच ये है कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है, और उस भीतर का रास्ता गुजरता है भावनाओं, इमोशंस के जंगल से। हम में से ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं से बचते हैं। जब डर लगता है तो उसे नजरअंदाज करते हैं। जब उदासी आती है तो खुद को बिजी कर लेते हैं। जब गुस्सा आता है तो उसे दबा देते हैं या किसी और पर निकाल देते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारी हर भावना हमें कुछ बताने आई होती है। हर दर्द, हर बेचैनी, हर असहजता, सब एक संदेश लेकर आते हैं। जैसे शरीर बुखार से बताता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, वैसे ही भावनाएं दिखाती हैं कि आपकी आत्मा को हीलिंग की जरूरत है। भावनाओं को समझने की कला, जब आप किसी चीज को अवॉइड करते हैं, जैसे किसी इंसान से बात ना करना, कोई बड़ा फैसला ना लेना, कोई बदलाव टालना, तब असल में आप उस भावना से भाग रहे होते हैं जो उस स्थिति से जुड़ी होती है। इससे दो चीजें होती हैं। एक, वो भावना कभी जाती नहीं, बल्कि और गहराई में बैठ जाती है। दो, आप अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि इससे निपटना मुमकिन नहीं है, और तब सिर्फ सबोटाज चालू हो जाता है। लेकिन जब आप रुकते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? कब पहली बार मैंने ऐसा महसूस किया था? क्या ये भावना मुझे कोई संदेश देना चाहती है? तब आप इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। और वहीं से शुरू होती है हीलिंग की प्रक्रिया। हीलिंग कोई घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। बहुत लोग सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब है कि एक दिन अचानक सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर सच्चाई ये है कि हीलिंग एक लंबी, धीमी और कभी-कभी थकाने वाली प्रक्रिया होती है। कभी-कभी आप सोचेंगे कि अब तो सब ठीक है, और अचानक कोई ट्रिगर आकर आपको उसी पुराने दर्द में पहुंचा देगा। यही हीलिंग है। ये कोई सीधी लाइन नहीं होती, ये एक चक्र है। पर हर बार जब आप उस दर्द को महसूस करते हुए उससे गुजरते हैं, बिना उसे भागे, बिना खुद को नुकसान पहुंचाए, तब आप थोड़ा और मजबूत हो जाते हैं। खुद को सहने की क्षमता ही आत्मशक्ति है। कई लोग सोचते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करना ही स्ट्रेंथ है, पर असल शक्ति है इमोशंस को अलाउ करना।
उन्हें समझना और फिर उन्हें कॉन्शियसली चुनना। जब आप डर को पहचानते हैं लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं, जब आप उदासी को स्वीकारते हैं लेकिन फिर भी जीना चुनते हैं, जब आप गुस्से को चैनलाइज करके रचनात्मक बनाते हैं, तब आप खुद के मास्टर बनते हैं। और यही मास्टरी वो पहला कदम है जिससे आप उस पहाड़ को चढ़ना शुरू करते हैं जो आप खुद हैं। पहचान में बदलाव, पुराने में से आजादी की ओर। एक बहुत बड़ा सच ये है कि बदलाव लाना सिर्फ आदतें बदलने से नहीं होता, बल्कि खुद को देखने का नजरिया बदलने से होता है। कई बार हम जानबूझकर वही पुराने पैटर्न दोहराते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। हम कहते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं रह पाया, मैं किसी पे जल्दी भरोसा नहीं कर पाता। पर क्या आपने कभी सोचा है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या ये सच में आपकी असल पहचान है, या ये बस वो कहानी है जो आपको बार-बार सुनाई गई है? कई बार हम अपने दर्द, अपनी विफलताओं और अपने अनुभवों को इतना ज़्यादा अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं कि हमें लगता है, मैं ऐसा ही हूँ और बदल नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि हम हर पल बदल सकते हैं, अगर हम अपनी पहचान की परिभाषा बदलने को तैयार हों। मैं कौन हूँ? इस सवाल का सामना जब आप किसी गहरे बदलाव की शुरुआत करते हैं, तो पहला झटका लगता है इस बात से कि आपको अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ेगी। अगर आपने हमेशा खुद को कमज़ोर, संदेह करने वाला, आलसी, टूटे हुए दिल वाला माना है, तो जब आप हीलिंग की ओर बढ़ते हैं, तब आपको ये सब छोड़ना होता है। लेकिन छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग उन चीज़ों से चिपका रहता है जो उसे पहचान देती हैं, चाहे वो दर्दनाक ही क्यों ना हो। इसीलिए आइडेंटिटी शिफ्ट का पहला कदम है पुरानी कहानी को ख़त्म करना। खुद से कहना, मैं अब वही इंसान नहीं हूँ जिसने ये सब सहा था। मैं अब कोई पीड़ित नहीं हूँ। मैं एक क्रिएटर हूँ। मैं अब अतीत का नहीं, अपने भविष्य का चेहरा हूँ। नए मैं की रचना। जब आप पुरानी पहचान को छोड़ देते हैं, तो कुछ समय के लिए एक खालीपन आता है। आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, ना पुराने जैसे रहे, ना भी नए बने। लेकिन यही वो सीक्रेट जगह होती है जहां से नया मैं जन्म लेता है। अब आप चुन सकते हैं, क्या आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो अपने डर से ऊपर उठ सके? क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो खुद के लिए खड़ा हो सके? क्या आप अपने भविष्य की कमान खुद थामना चाहते हैं? तो खुद से पूछिए, अगर मैं अब बिल्कुल नया इंसान बन सकूं, तो मैं कैसा बनना चाहूंगा? मेरा नया मैं कैसा महसूस करता है? कैसे सोचता है? कैसे फैसले लेता है? क्या मेरी भावनाएं, आदतें और दिनचर्या उस इंसान से मेल खाती हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते, आप नई पहचान की नींव रख रहे होते हैं। बदलाव सिर्फ करना नहीं, जीना होता है। आइडेंटिटी शिफ्ट सिर्फ दिमागी अभ्यास नहीं है, ये एक हर दिन जीने वाली प्रक्रिया है। हर दिन जब आप नए मैं के अनुसार व्यवहार करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो नया इंसान सच बन जाता है। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, हर बार जब आप पुरानी प्रतिक्रिया की जगह नई समझ से प्रतिक्रिया देते हैं, हर बार जब आप पुराने घाव के ऊपर विश्वास का मरहम लगाते हैं, तब आप पहाड़ के और करीब पहुंचते हैं। क्योंकि असल में पहाड़ कभी बाहर था ही नहीं, वो हमेशा आपके भीतर था। और अब जब आप अपना भीतर बदल रहे हैं, तो आप वो चोटी भी छू सकते हैं जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। बदलाव को जीना, अनुशासन, स्थिरता और आत्मकरुणा की शक्ति। हर कोई बदलाव चाहता है, लेकिन हर कोई उस बदलाव को निभा नहीं पाता,
क्योंकि असली चुनौती बदलाव लाने में नहीं, उसे टिकाए रखने में होती है। हम नए लक्ष्यों से उत्साहित होते हैं, नई आदतें बनाना शुरू करते हैं, कुछ दिनों तक बहुत इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई भावनात्मक तूफान आता है, पुरानी आदतें फिर लौट आती हैं, पुराने पैटर्न फिर सर उठाते हैं और हम खुद को फिर उसी जगह पाते हैं जहां से चले थे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, वो तब आता है जब आप खुद को बार बार थामना सीखते हैं, खासकर तब जब आप टूटने लगते हैं। अनुशासन प्यार का नया रूप। अक्सर जब लोग अनुशासन की बात करते हैं तो वो एक सख्त, कठोर रवैये की छवि बनाते हैं, लेकिन इस किताब में ब्राना हुइस्ट एक नया नजरिया देती हैं। अनुशासन कोई दंड नहीं, बल्कि आत्म प्रेम का सबसे सशक्त रूप है। जब आप खुद से कहते हैं, मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। मैं भले ही डर रहा हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। मैं पुरानी राहों को जानता हूं, लेकिन मैं अब नया रास्ता चुनता हूं। तब आप खुद से सच्चा प्यार कर रहे होते हैं। अनुशासन सिर्फ ना कहने की ताकत नहीं है, बल्कि हाँ कहने की समझदारी है, उस चीज के लिए जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं, भले ही मन ना हो, हर बार जब आप खुद को टूटने नहीं देते, हर बार जब आप अपने छोटे छोटे संकल्प पूरे करते हैं, तो आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे होते हैं। स्थिरता, वो जमीन जहां आत्मा टिकती है। बदलाव तब तक टिकता नहीं जब तक आप उसे एक सुरक्षित जगह नहीं देते, और वो सुरक्षित जगह है आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता। कोई भी नया इंसान, चाहे वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, शांत हो या इमोशनली मेच्योर हो, तभी पनपता है जब उसके पास वो भीतर की स्थिरता हो जहां वो टिक सके। इसका मतलब है रोजमर्रा की छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाए रखना, अपने शरीर और मन का ख्याल रखना, अपने भीतर के बच्चे को सुरक्षा देना, और सबसे जरूरी, अपने खुद के साथ भरोसे का रिश्ता बनाना। क्योंकि जब आप अपने ही साथ स्थिर हो जाते हैं, तो बाहर की दुनिया चाहे जितनी हिल जाए, आप अपने अंदर टिके रहते हैं। आत्म करुणा। जब आप गिरते हैं, तब खुद को थामना। हर इंसान गलतियां करता है, हर कोई कभी कभी टूटता है, भटकता है या हार मान लेता है। पर जो इंसान खुद को उसी समय प्यार से देख पाता है, जो अपने अंदर के टूटे हिस्सों को डांटने की बजाय सहलाता है, वो ही असली हीलिंग की राह पर होता है। सेल्फ कंपैशन का मतलब है, हाँ, मैं गड़बड़ कर बैठा है, लेकिन मैं खुद को फिर एक मौका दूंगा। हाँ, आज मैं हारा हूं, लेकिन मैं खुद को जज नहीं करूंगा। मैं अब भी खुद से प्यार करता हूं, भले ही मैं परफेक्ट ना हूं। जब आप ऐसा करना सीखते हैं, तब आप हर गिरावट को एक सीख में बदलते हैं और हर लड़खड़ाहट को एक अभ्यास। बदलाव कोई सीधा रास्ता नहीं है। आप सोच सकते हैं कि आपको अब सब समझ में आ गया है, लेकिन फिर कोई पुराना डर आकर आपके कदम रोक सकता है। आप कहेंगे, मैं फिर वहीं आ गया। पर नहीं, अब आप वहीं नहीं हैं। अब आप जागरूक हैं। अब आप अपने पैटर्न्स पहचानते हैं। अब आप खुद को संभालना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आप अपने पहाड़ को समझ चुके हैं। विरोध से विश्वास तक। जब हम खुद को बदलने से डरते हैं, हम जब भी अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो कोई चीज हमें खींचकर वापस उसी पुरानी जगह पर लाना चाहती है। वो कोई चीज बाहर नहीं होती, वो हमारे ही भीतर का एक हिस्सा होता है जो डरता है। डरता है खो देने से, अकेले पड़ जाने से या पहचान खोने से। इसी डर से पैदा होता है रेसिस्टेंस, यानी अंदर का वो मौन विरोध जो हमें बार बार रोकता है, दबाता है
और कहता है, रुको, यही ठीक है, अभी नहीं, इतनी जल्दी क्यों? क्या जरूरत है बदलने की? परिवर्तन से डर क्यों लगता है? क्योंकि हर बदलाव, हर ट्रांसफॉर्मेशन एक छोटे से मृत्यु जैसा होता है। आपको अपने पुराने मैं को छोड़ना पड़ता है, उस व्यक्ति को जिसे आप सालों से जीते आए हो, उस इंसान को जिसने दर्द सहा, जो टूटा, जिसने खुद को संभाला। और भले ही वो आपका सबसे अच्छा रूप न रहा हो, फिर भी वो आपका अपना हिस्सा था। उसे छोड़ना एक शोक की तरह होता है। और यही वजह है कि जब आप बदलाव के करीब पहुंचते हैं, तो अंदर से एक बेचैनी उठती है। वो बेचैनी कोई कमजोरी नहीं है, वो संकेत है कि आप एक सीमा पार करने वाले हैं। रेसिस्टेंस का असली चेहरा। रेसिस्टेंस कभी आपको सीधे नहीं कहता, बदलाव मत करो। वो होता है बहुत चालाक। वो कहता है, तेरे पास वक्त नहीं है, पहले सब कुछ सही हो जाए फिर शुरू करना। तू तो ऐसा कभी कर ही नहीं पाएगा, शायद ये तेरे लिए नहीं बना। पर असल में ये सारी बातें डर की आवाजें हैं। डर को नुकसान से ज्यादा अनिश्चितता से डर लगता है। और इसलिए जब आप किसी ऐसे रास्ते पर चलते हैं जहां आपने पहले कदम नहीं रखा, वो आपको वापस खींचना चाहता है। विश्वास। जब आप खुद को पकड़ लेते हैं, इस स्थिति में एक ही जवाब होता है, विश्वास। ना सिर्फ ईश्वर पर या भाग्य पर, बल्कि खुद पर, अपने इरादों पर, अपने अनुभवों से मिले सबक पर। विश्वास का मतलब है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी चलूंगा। मैं नहीं जानता क्या ये कामयाब होगा, लेकिन मैं खुद को एक मौका जरूर दूंगा। मैं अंधेरे में हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने पहले भी रास्ता बनाया है। जब आप अपने रेसिस्टेंस को प्यार से देखते हैं, जब आप उससे लड़ने की जगह उसे सुनते हैं, तो आप पाते हैं कि वो भी कभी डरा हुआ आप ही था। अब वो हिस्सा हीलिंग चाहता है, विरोध नहीं। बदलाव को अपनाना। बदलाव कोई आदेश नहीं होता, वो आमंत्रण होता है। जैसे कोई कह रहा हो, आओ, खुद को फिर से जानो। आओ, वो बनो जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। जब आप इस आमंत्रण को स्वीकारते हैं, तो आपके अंदर का विरोध धीरे धीरे पिघलने लगता है और उस जगह पर जन्म लेता है एक नई ताकत। अब आप डर से नहीं, प्रेम से चलने लगते हैं। अब आप सुरक्षा की तलाश में नहीं, स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। अपने सपनों के प्रति ईमानदार होना। जब दिल की आवाज सच बोलती है, कई बार लोग पूछते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। पर सच्चाई ये होती है कि उन्हें पता होता है, बस वो उस सच्चाई से नजरें चुरा रहे होते हैं। हम सब के अंदर एक गूंजती हुई आवाज होती है, जो बताती है कि हमें कहाँ जाना है, किस दिशा में चलना है, किससे दूर रहना है, और क्या वो एक चीज है जो हमें जिंदा महसूस कराती है। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग उस आवाज को दबा देते हैं। कभी समाज के डर से, कभी आर्थिक असुरक्षा के कारण, कभी किसी और के सपने अपने ऊपर थोप लेने की वजह से। सच्चाई से भागने की कीमत, जब आप उस चीज से मुंह मोड़ते हैं जिसे आपका दिल सच मानता है, तो आप अंदर ही अंदर बिखरने लगते हैं। आपके शरीर में थकावट बनी रहती है, मन में बेचैनी, नींद में अशांति, और दिनचर्या में एक अनकहा असंतोष। क्योंकि कोई भी बाहर की सफलता उस अंदर की सच्चाई को शांत नहीं कर सकती, जो आपसे कहती है, तुम कुछ और बनने आए थे। सपनों से डरना क्यों आसान लगता है? क्योंकि जो सपना सच में हमारा होता है, उसमें सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। किसी और की बताई गई राह पर चलना आसान है, पर अपनी राह खुद बनाना, वो डरावना लगता है। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैंने खुद को खो दिया तो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे,
तो पहले ही खुद को खो चुके होंगे। ईमानदारी का पहला कदम अपने सपनों के प्रति ईमानदार होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चले जाएं। इसका मतलब है रुकना, सुनना और स्वीकार करना कि हाँ, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो कुछ अलग चाहता है। शुरुआत छोटी हो सकती है। रोज थोड़ा समय खुद के साथ बैठना, खुद से बिना जज किए बात करना, उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना जो आपको सच में खुशी देती हैं। क्योंकि जब आप अपनी आत्मा की पुकार को सुनना शुरू करते हैं, तब ब्रह्मांड भी धीरे धीरे आपको रास्ता दिखाने लगता है। अपने रास्ते पर चलना, हर किसी का रास्ता अलग होता है। किसी का सपना लेखक बनना है, किसी का खुद का छोटा बिजनेस शुरू करना, किसी को दूसरों की मदद करनी है, तो किसी को खुद से ही दोस्ती करनी है। कोई भी सपना छोटा नहीं होता अगर वो आपके दिल से निकला हो। तो सबसे पहले खुद से पूछिए, अगर मुझे किसी की अनुमति की जरूरत ना होती तो मैं क्या करता? अगर असफलता का डर ना होता तो मैं कौन बनना चाहता? अगर मुझे खुद से सच्चा रहना होता तो मैं क्या बदलता? जवाब अंदर से आएगा, क्योंकि सच्चाई हमेशा अंदर से बोलती है। बस उसे सुनने की हिम्मत चाहिए। रिश्तों से आज़ादी। जब अपने विकास के लिए दूर जाना पड़ता है, हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हम रिश्तों में जीते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे जुड़ते हैं और कई बार उन्हीं रिश्तों में खो भी जाते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन के अहम फैसले इस डर से नहीं लेते कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं बदल गया तो कौन साथ रहेगा? क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? यही डर हमें हमारे सबसे करीबी लोगों से भी बांध कर रखता है, चाहे वो रिश्ते हमें चोट क्यों न देते हों। हर रिश्ता जीवन भर साथ चले, जरूरी नहीं। बहुत से रिश्ते हमारे जीवन में किसी खास समय, परिस्थिति या सीख के लिए आते हैं। वे जरूरी होते हैं, लेकिन शायद हमेशा के लिए नहीं। अगर कोई रिश्ता बार बार आपके आत्मसम्मान को तोड़ता है, आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, आपके बदलाव को स्वीकार नहीं करता या हर बार आपको पुराने दर्द में लौटा देता है, तो हो सकता है कि अब वो रिश्ता आपके विकास के साथ मेल न खाता हो। ये समझना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें जुड़ाव होता है, यादें होती हैं और वो भावना होती है कि मैं इसके बिना अधूरा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप किसी ऐसे संबंध में टिके रहते हैं जो आपकी आत्मा को कुचल रहा है, तो आप खुद को खो रहे होते हैं। धीरे धीरे, चुपचाप, खुद को चुनना, स्वार्थ नहीं। जरूरत है कभी कभी रिश्तों से दूर होना या उन्हें बदलना। स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसंरक्षण होता है। आप तब तक किसी और से सच्चा रिश्ता नहीं बना सकते जब तक आप अपने आप से सच्चे नहीं होते। इसलिए अगर आपको चुप रहना पड़ता है ताकि कोई नाराज ना हो, तो वो रिश्ता ईमानदारी से नहीं, डर से चल रहा है। अगर आपको अपने सपनों को दबाना पड़ता है ताकि कोई असहज ना हो, तो वो प्यार नहीं, नियंत्रण है। अगर आप बार बार खुद को कमतर महसूस करते हैं, तो ये संबंध आपकी आत्मा को छोटा कर रहा है। आपको खुद को चुनना होगा, ना क्रोध में, ना ताने में, बल्कि शांति और स्पष्टता में। दूर होना मतलब नफरत नहीं। रिश्ते से दूरी का मतलब ये नहीं कि आप उससे नफरत करते हैं। इसका मतलब है कि आप अब अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं उस समय के लिए जो तुमने मुझे दिया। मैंने सीखा, बढ़ा और अब मुझे खुद की जरूरत है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन अब मैं खुद के लिए खड़ा हो रहा हूं। इस तरह की दूरी एक हीलिंग एक्ट होती है, क्योंकि वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ऊपर उठाने के लिए ली जाती है। रिश्ते जो साथ चलते हैं बदलाव की यात्रा में, कुछ लोग सच में साथ देते हैं। वे आपको सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रेरित करते हैं। वे आपकी नई पहचान को अपनाते हैं, बिना शर्तों के। ऐसे रिश्तों को संभालिए, पोषित कीजिए, क्योंकि वे ही आपकी नई दुनिया की नींव बनते हैं। भीतर का मैं, जब दिशा बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। आज की दुनिया में हर तरफ शोर है। सोशल मीडिया, रिश्तेदारों की राय,
समाज की अपेक्षाएं। हर कोई बताना चाहता है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। पर इस सब शोर में आपकी अपनी आवाज दब जाती है। आप भूल जाते हैं कि आपका सबसे सच्चा मार्गदर्शक कोई और नहीं, आप खुद हैं। इनर सेल्फ क्या है? इनर सेल्फ कोई कल्पना नहीं, बल्कि आपका वो हिस्सा है जो सब देखता है, सब समझता है, पर चुप रहता है। वो आवाज है जो तब बोलती है जब सब चुप हो जाते हैं। जब आप अकेले होते हैं और अचानक महसूस करते हैं, मैं इससे खुश नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, मुझे कुछ और चाहिए था। इनर सेल्फ कोई दिखावा नहीं करता। वो ना कंपैरिजन जानता है, ना दिखावा, ना अप्रूवल की जरूरत। वो सिर्फ सच जानता है और सच ही चाहता है। उससे जुड़ना कैसे संभव है? आज की भागती दुनिया में अपने इनर सेल्फ से जुड़ना आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिससे आप खुद से जुड़ सकते हैं। एकांत में समय बिताना। हर दिन थोड़ा समय ऐसे गुजारिए जहां आप सिर्फ अपने साथ हों। ना फोन, ना लोग, ना डिस्ट्रैक्शंस, बस आप। जर्नलिंग, डायरी लिखना। अपने मन के सवाल और जवाब कागज पर उतारिए। लिखते वक्त सच बोलिए। किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। शरीर और भावनाओं की बात सुनना। जब आप किसी स्थिति में असहज महसूस करते हैं, तो आपका इनर सेल्फ बोल रहा होता है। उस डिस्कम्फर्ट को इग्नोर मत कीजिए। ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन कुछ समय सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और आपकी भीतरी आवाज उभरने लगेगी। जब दिशा भीतर से मिलने लगे, जब आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ते हैं, तो आप में एक अद्भुत स्पष्टता आने लगती है। अब आप ये नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे। अब आप पूछते हैं, क्या ये मेरे भीतर के मैं को सही लगता है? अब आपकी पहचान बदलती नहीं, गहराई पकड़ती है। आपके फैसले अब डर से नहीं, आत्मा से आते हैं। अब आपकी जिंदगी प्रतिक्रिया नहीं, निर्देशन बन जाती है। इनर सेल्फ को सुनना कभी कभी कठिन होता है। कभी कभी आपका इनर सेल्फ वो बातें बताएगा जो आप सुनना नहीं चाहते। ये रिश्ता अब नहीं बचा सकता। तुम ये काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो, ना कि प्यार से। तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो, तुम खुद से भाग रहे हो। पर यही वो कड़वे सच होते हैं जो सबसे मीठी आजादी देते हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा शुरुआत में चुपती है, पर अंत में मुक्त करती है। सपनों को जमीन पे लाना। जब सोच से आगे बढ़ते हैं कदम। अब तक आपने अपने पैटर्न्स को पहचाना, अपनी भावनाओं को समझा, पुरानी पहचान को छोड़ा और अपने भीतर की आवाज से जुड़ने की शुरुआत की। अब सवाल है, आगे क्या? क्या अब आप बस बैठकर इंतजार करेंगे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता। वो आता है जब आप हर दिन एक छोटा सा कदम उठाते हैं। बदलाव लाने की सबसे गलतफहमी, लोग मानते हैं कि एक दिन अचानक मुझे बहुत प्रेरणा आएगी और मैं सब कुछ बदल डालूंगा। पर सच्चाई ये है कि इंस्पिरेशन बाग में आती है, पहले आता है एक्शन। आप पहले चलते हैं, फिर रास्ता खुलता है। आप पहले काम करते हैं, फिर मन में क्लैरिटी आती है। आप पहले थोड़ा बदलते हैं, फिर बड़ी ऊर्जा जुड़ती है। छोटे कदमों की बड़ी ताकत। आपको अपनी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलनी है, बस रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। अगर आपको लिखना पसंद है, तो रोज 10 मिनट लिखिए। अगर फिट होना चाहते हैं, तो दिन में 15 मिनट चलना शुरू कीजिए। अगर आप खुद से जुड़ना चाहते हैं, तो हर रात 5 मिनट शांत बैठिए। कंसिस्टेंसी ही मिरेकल बनाती है। हर दिन लिया गया छोटा कदम एक दिन आपका नया जीवन बन जाता है। आत्मसंयम इज इक्वल टू आत्मश्रद्धा। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं,
भले ही वो छोटा हो, तो आपके भीतर आत्मश्रद्धा बढ़ती है। आप खुद से कहते हैं, मैं भरोसेमंद हूं। और जब आपको खुद पे भरोसा होता है, तो दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। जब डर फिर लौटता है रास्ते में, डर फिर आएगा। आप सोचेंगे, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर मैं फिर असफल हुआ तो? अगर लोग मुझे जज करें तो? लेकिन अब आपको पता है, डर बदलाव से पहले की सबसे सामान्य सीढ़ी है। उसे पार करके ही आप उस पहाड़ तक पहुंच सकते हैं जो आप खुद हैं। स्ट्रक्चर बनाइए, फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, अपने बदलाव को एक ढांचा दीजिए। टाइम टेबल, चेकलिस्ट, अकाउंटेबिलिटी बडी, जो भी आपको सूट करे। लेकिन ये भी समझिए कि हर दिन एक सा नहीं होगा। कभी थकावट आएगी, कभी रुकावट। तब खुद से नफरत नहीं, करुणा की जरूरत होगी। अब वक्त है चलने का। अब आप जानते हैं आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए, किससे दूर रहना है, क्या पुराना छोड़ना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब सिर्फ एक चीज बची है, चलना शुरू करना। धीरे लेकिन लगातार, संघर्षों के बावजूद, डर के साथ भी, पर हर दिन, हर सुबह अपने पहाड़ की ओर। जब पहाड़ आप खुद होते हैं। आत्म साक्षात्कार की सबसे ऊंची चोटी। पूरी किताब का शीर्षक ही एक गहरा संकेत है। द माउंटेन इज यू। यानी वो चुनौती, वो बाधा, वो चढ़ाई, वो सब आप ही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि जिंदगी की रुकावटें बाहर है, किसी इंसान की वजह से, किस्मत की वजह से, समाज की वजह से या समय की वजह से। लेकिन इस किताब की सबसे शक्तिशाली सच्चाई ये है, हमारी सबसे बड़ी चुनौती हम खुद होते हैं। आप ही अपनी सबसे बड़ी बाधा है और सबसे बड़ा समाधान भी। हम जो डरते हैं, जो टालते हैं, जो खुद से बचते हैं, वही हमारी सबसे ऊंची चढ़ाई बन जाते हैं। जब हम हीलिंग से भागते हैं, जब हम दर्द को छिपाते हैं, जब हम पुराने जख्मों को दबाते हैं, तब हम धीरे धीरे खुद के ही खिलाफ एक पहाड़ खड़ा कर देते हैं। पर जब आप रुकते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं और खुद से सच्चा रिश्ता बनाते हैं, तब वही पहाड़ आपका रास्ता बन जाता है। पहाड़ चढ़ना क्या है? पहाड़ चढ़ने का मतलब है खुद को समझना, अपनी कमजोरियों को अपनाना, अपने पुराने जख्मों को हील करना, अपने पैटर्न्स को बदलना और उस नई ऊंचाई तक पहुंचना जहां से आप साफ देख सकें कि आप कौन थे, कौन हैं और कौन बन सकते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होती, पर यही सबसे असली होती है। खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ खड़े हो जाइए। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप ही पहाड़ है, तब आप खुद से लड़ना बंद करते हैं। अब आप खुद के साथ खड़े होते हैं। अब आप कहते हैं, मैं खुद से भागना नहीं चाहता, मैं अपने डर से दोस्ती करना चाहता हूं। मैं अपने पुराने रूप को प्यार से विदा देना चाहता हूं। मैं नया जीवन चुनता हूं, संपूर्ण, सच्चा और आत्मा से जुड़ा हुआ। पहाड़ कोई सजा नहीं, एक उपहार है। ये किताब एक संदेश देती है, आपका दर्द, आपका डर, आपका टूटना, ये सब सजा नहीं है। ये आपको भीतर से मजबूत बनाने वाले उपहार है। दो चीजें आपको रोकती थीं, वही अब आपको दिशा दिखाएंगी। जो घाव थे, वही अब आपके चरित्र के नक्शे बनेंगे। जो रातें आपको डराती थीं, वही अब आपके अंदर की रोशनी को जगाएंगी। और जब आप चोटी पर पहुंचते हैं, तो आप समझते हैं कि आपने पहाड़ को फतेह नहीं किया, आपने खुद को अपनाया। आपने अपने पुराने रूप को माफ किया, अपने डर को समझा, अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और खुद से दोस्ती कर ली। अब आप सिर्फ जिंदा नहीं हैं, अब आप पूरी तरह जगे हुए हैं। अंतिम संदेश। जब आप अपने भीतर की ऊंचाई को स्वीकार करते हैं। इस किताब की यात्रा हमें सिखाती है कि दर्द से भागना नहीं, उसे समझना है।
हर बार जब हम डरते हैं, टूटते हैं या ठहर जाते हैं, तो वो बस एक संकेत होता है कि हमारी आत्मा हमसे बात करना चाहती है। क्या देखना बचा है? क्या सुनना बाकी है? कहाँ अभी हीलिंग जरूरी है? जब हम उस दर्द को दबाते नहीं बल्कि प्यार से गले लगाते हैं, तो वो हमें एक नई दिशा देता है। पुरानी पहचान को छोड़ना जरूरी है। हम वही नहीं हैं जो कल थे। हम हर दिन बदल सकते हैं, लेकिन बदलने के लिए हमें पुराने खुद को अलविदा कहना होगा। आपका अतीत आपकी कहानी का हिस्सा है, पर वो आपका भविष्य तय नहीं करता। अनुशासन इक्वल आत्मसम्मान। जब आप अपने वादों को निभाते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो आप न केवल खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, बल्कि अपनी आत्मा के करीब भी पहुंचते हैं। अनुशासन कठोरता नहीं है, बल्कि अपने प्रति गहराई से जुड़ा प्रेम है। सभी रिश्ते हमेशा नहीं चलते। कुछ लोग केवल एक अध्याय के लिए आते हैं। उनसे सीखे, उन्हें प्यार से विदा दीजिए, क्योंकि अब आपको अपने जीवन की किताब खुद लिखनी है। असली ताकत भीतर है। आपके सपने, आपकी दिशा, आपकी आवाज, इन सब का स्रोत बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब आप ध्यान से, ईमानदारी से और करुणा से खुद को सुनना शुरू करते हैं, तब आपको दुनिया से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पहाड़ आप है और रास्ता भी आप ही है। सबसे गहरा संदेश इस किताब का यही है, द माउंटेन इज यू। आप ही वो बाधा है, आप ही समाधान है। आपको खुद से डर नहीं लगता, आपको अपने भीतर की ताकत से डर लगता है। क्योंकि अगर आपने एक बार उसे पहचान लिया, तो फिर आप वही रह नहीं सकते जो अब तक थे। और अब सवाल ये नहीं कि क्या आप चोटी तक पहुंच सकते हैं। सवाल यह है कि आप खुद से सच्चे रह सकते हैं। क्या आप अपनी आत्मा की पुकार सुनने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप बदलने का चुनाव कर सकते हैं भले ही डर लगे? अगर हां, तो आप पहाड़ की तरफ नहीं बढ़ रहे, आप खुद को पा रहे हैं। अंतिम संदेश। हर सुबह जब आप जागें, तो खुद से कहें, मैं वही पहाड़ हूं जिसे मैं पार करना चाहता हूं। मैं डर नहीं हूं, मैं दिशा हूं। मैं रुकावट नहीं, मैं रास्ता हूं। मैं अधूरा नहीं, मैं निर्माणाधीन हूं। अगर ये समरी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर किताब को सिर्फ समझते नहीं, जीते हैं।